हे बडीज, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे ही रहना। तो गाइज यार, ये है कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का असाइनमेंट 5। जी हाँ दोस्तों, ये जनवरी असाइनमेंट 5 है सामाजिक विज्ञान का, वो भी कक्षा 10वीं का। तो गाइज यार, इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैं हिंदी का सॉल्यूशन कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। हाँ दोस्तों, सभी सब्जेक्ट का असाइनमेंट इस चैनल पे अपलोड होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि सभी असाइनमेंट आज ही के दिन अपलोड होगा। तो चलिए यार, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 पर आप ध्यान दीजिए। किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा? अब इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर समाज में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम हो जाएगी, जिसका आशय है कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होना। सामान्य रूप से स्वस्थ समाज में लिंगानुपात बराबर होना चाहिए। किसी देश में यह लिंगानुपात कम है, इसका मतलब है वहाँ बालिका व महिलाओं के पोषण व शिक्षा स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण लिंगानुपात कम हो रहा है। अतः इन बातों पर अधिक ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हो गया है ये जो प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर कंप्लीट। मैं इसको सिंपली से धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज कर अपना पोजीशन पर अपना आगे का लिखने का कार्यक्रम कर सकें। तो गाइज, ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 कम्प्लीटली। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई थी? तो इसका उत्तर है, योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की शक्ति में वृद्धि इस प्रकार हुई थी, जिसे मैंने पॉइंट में लिखा है यहाँ पर। पहला है, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया। दूसरा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। तीसरा है, कृषि के लिए सिंचाई योजना बनी। और गाइज यहाँ पर चौथा है, औद्योगिक विकास से कृषि पर भार कम हुआ। तो गाइज यहाँ पर चारों के चारों जो अपना उत्तर था वो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3 को। एशिया के तीनों देशों भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार हुए। टिप्पणी लिखे। अब इसका हमको टिप्पणी लिखना है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों के आप किसी भी क्वेश्चन में अटके हैं या आपसे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो बस आपको क्वेश्चन का ले लेना है फोटो, क्रॉप कर लेना है और विद इन सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क हो या फिर किसी भी अन्य स्टेट का, चाहे वो क्वेश्चन IIT JEE नीट का हो या फिर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सभी क्वेश्चनों का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा डाउटनट ऐप पर। और साथ ही कक्षा 9वीं और 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है डाउटनट पर लाइव क्लासेस, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। तो देर न करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर ऐप को डाउनलोड कीजिए। उत्तर में है पहला, वियतनाम। वियतनाम में जमींदारी प्रथा समाप्त करके जोतने वाले किसानों को जमीन का मालिक बनाया गया और हर किसान कितनी जमीन रख सकता है इसकी सीमा बांध दी गई। जमींदारों की संपत्ति जब्त कर ली गई। सदियों बाद वियतनाम के गरीब किसान और भूमिहीन मजदूर जमीन के मालिक हो गए। तो ये जो अपना है वियतनाम का टिप्पणी है। अब इसका आगे का जो है वो इंडोनेशिया का है, जो कि कुछ इस प्रकार है। इंडोनेशिया में साम्यवादी प्रभाव के कारण भूमि सुधार कानून पारित किए गए, जिनके तहत गरीब किसानों को जमीन वितरित की गई। मतलब इंडोनेशिया में भी जो किसानों को जमीन को दिया गया है ना। अब अपना भारत का क्या हाल है उसको देख लेते हैं। सो गाइस, भारत को ध्यान से देखिएगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो भूमि सुधार हुए उन पर वियतनाम या इंडोनेशिया की तहत साम्यवादी का प्रभाव नहीं था, बल्कि भारत में लोकतांत्रिक तरीके से भूमि सुधार लागू किए गए। जमींदारी प्रथा समाप्त की गई। किसानों को उनके शोषण से मुक्त किया गया। चुकबंदी प्रणाली द्वारा भूमि का सामूहिकरण किया गया। यहाँ जमींदार तथा प्रथा समाप्त की गई, लेकिन जमींदारों के साथ हिंसा नहीं किया गया, जबकि
वियतनाम में जमींदारों के मारा गया था। तो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है, उसको मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। आप सिंपली से वीडियो को रोक कर उसे देख लेना और यहाँ पर अगर आगे हो गए हो तो उसको पीछे करके देख लेना। तो गाइज चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4 को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या अंतर है? तो अभी हम इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमको अब अंतर लिखना है। तो क्या क्या अंतर है उसको देखिए। उत्तर में पहला, अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों का औपनिवेशिक शासन था, जबकि भारत में केवल अंग्रेजों का ही शासन था। ये पहला अंतर हुआ। दूसरा, भारत में आंदोलन का नेतृत्व मध्य वर्ग एवं शिक्षित वर्ग ने किया, जबकि अफ्रीका में स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व श्रमिकों व मजदूरों ने संगठित होकर किया। तीसरा है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में अलग अलग जातियों, क्षेत्रों और भाषाओं के लोगों ने मिलकर भाग लिया। अफ्रीका के स्वतंत्रता संघर्ष में अफ्रीकियों ने अलग अलग देशों से संघर्ष किया। तो गाइस यार ये तीसरा जो अपना अंतर था। अब देखिए चौथा अंतर क्या है। भारत जहां सन 1947 में स्वतंत्रता हो गया, वहीं अफ्रीकी देशों ने इसके काफ़ी बाद स्वतंत्रता हुआ। तो गाइज यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी पूर्ण रूप से हो गया है। आप जो भी पोजीशन पे हैं, जहाँ पर आप आ गए हैं वहाँ पर वीडियो को रोक कर लिखना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट मत लेना। इसमें समझ रहे ना बात को। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपने आगे की क्वेश्चन को। प्रश्न क्रमांक 5 को देखिए। बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इसका उत्तर देखिएगा। इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि पहला है, जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र में भूमि का विभाजन अधिक होने लगा। दूसरा, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खदान की समस्या होने लगती है। तीसरा है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण रोजगार की कमी होने लगी। और यहीं पर दोस्तों आप थोड़ा सा रुक कर देखिएगा तो चौथा भी देख लीजिए। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों के रहन सहन में भी समस्या उत्पन्न हो रही है। पांचवा है, जनसंख्या बढ़ने से विश्व में गरीबी की समस्या तीव्र गति से बढ़ रही है। और एक बोनस पॉइंट लिख देते हैं अपना छठवां, जनसंख्या विस्फोट भी विकास में बाधक है। तो गाइस यार वाकई में जनसंख्या हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं विश्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत संख्या के, भारत देश के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि यार आजकल जनसंख्या पर कोई इसमें सोच विचार नहीं है। मतलब बिना सोचे समझे संख्याओं का वृद्धि करना ये गलत बात है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया आपके सामने, आप देख सकते हैं। आप जिस भी पोजीशन में आए हैं वहाँ पर वीडियो को रोक कर लिख लेना और वीडियो को लाइक जरूर से करना। तो चलिए यार अपना छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, यानी 6 देखिए। आपके मत में हमारे लोकतांत्रिक राजनीति के सामने आज क्या चुनौतियां हैं? तो इसका उत्तर आप देखिए। पहला है भ्रष्टाचार और अक्षमता। कई लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक नेता अधिकारी भ्रष्ट, बेईमान और अक्षम होते हैं। वे रिश्वत मांगते हैं, इससे नागरिकों के भरोसे में कमी आती है। इससे देश में लोकतंत्र का काम बुरी तरह प्रभावित होता है। उसी में आप असामाजिक तत्वों की भूमिका। अब इसको देखिए। असामाजिक तत्वों की भूमिका चुनाव के दौरान पैदा होती है। बहुत से लोग किसी विशेष उम्मीदवार या पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर या रिश्वत देते हैं। चुनाव के दौरान भी रैगिंग होती है। तो गाइज इसको आप रोक कर इसको लिख लेना। इसका आगे का कुछ इस प्रकार है। देखिए ये हेडिंग है दोस्तों, इसको जिस प्रकार ऐसा हेडिंग है ठीक उसी प्रकार ये भी हेडिंग है। मैं इसको एक लाइन छोड़ना भूल गया, उसको ध्यान में रखना। लोगों में बढ़ती आर्थिक और सामाजिक समस्याएं। तो इसमें है लोगों में सामाजिक आर्थिक विषमताएं बहुत हैं। यद्यपि सभी नागरिकों को मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार है, केवल अमीर लोगों को चुनाव जीतने का मौका है। तो गाइज यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 पूर्ण रूप से हो गया है। आप जहाँ पर आए हैं वहाँ पर वीडियो को रोक कर इसको लिख लेना और मैं
यहाँ पर कम्प्लीटली कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के असाइनमेंट को जो जितने भी हमारे क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन आपके लिए मैं कर दिया हूँ। अगर यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन एकदम सटीक और सही लगता है हमारा सभी क्वेश्चन, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके उस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि ऐसा करने से आपको जो 4 सब्जेक्ट का असाइनमेंट बचा हुआ है उसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। तो यार इसलिए तो चैनल को सब्सक्राइब आपका करना फर्ज है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.